हर किसी की इच्छा होती है राजनीति में आने के बाद रामविलास जी कि हमें सीएम बनने का मौका मिले। क्या रामविलास जी के दिल में कभी ऐसा नहीं आया कि एक बार तो सीएम बनना चाहिए? हम मिशनरी लोग हैं। प्रतिमा मैं साधु संतों के साथ भी बैठता रहता हूँ। समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राम बन को जावे। ये समाज है। तो मतलब क्या इशारा समझें? 4 नहीं, महीने आप बाद जो इशारा चुनाव है समझें। हरियाणा में, उसमें रामविलास शर्मा ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है? हमारे यहाँ हम व्यक्ति हैं, हम एक मिशन से जुड़े हुए हैं। पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार यूनिवर्सिटी के हम छात्र हैं। अपने बारे में हम निर्णय अपने से ऊपर के जो जिस उपयोग का जो कार्यकर्ता होता है उस पे छोड़ देते हैं। आप खुद फैसला तो नहीं ले सकते। मंजिलें और भी हैं। हाँ, मंजिलें और भी हैं। देखते हैं किस मंजिल पे पहुंचते हैं और आगे क्या मंजिल रहती है। आज मुझे सबसे बड़ा संतोष ये है कि जिस पार्टी का 1991 में मैं अकेला एमएलए था, मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर मंगल सेन जी मुझे 29 नवंबर 1990 को सुबह 3 बजे तक मुझे शिक्षा दीक्षा देते रहे और उन्होंने कहा, और मैंने, मेरी आंख में भी आंसू, उनके भी, और उन्होंने मेरी पीठ थिपथपा के आशीर्वाद दिया कि रामविलास, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है, तो आने वाले दिनों में संपूर्ण राजनीति करना। और 2 दिसंबर को उनका निधन हो गया। हमने अपने नेता की चिता 7 बार विधायक रहे, रोहतक से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और डॉक्टर मंगल सेन जी की चिता किराए के मकान दीनानाथ जी बहल के मकान से हमने उठाई, और फिर अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मेरे पर आई। 91 में आज बहन सुषमा नहीं है, आज भारत रत्न वाजपेयी जी नहीं है, अडवाणी जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। सुषमा जी के घर पर बैठक हुई। सुषमा जी ने कहा, ये रामविलास बड़ा जिद्दी है, ये कहता मैं कोई किसी से समझौता नहीं करूँगा, मैं तो अपने नेता की इच्छा अनुसार। तो मैंने कथा सुनाई। देन वाजपेयी जी ने कहा अब रामविलास को कोई गठबंधन के लिए, और 2014 में डॉक्टर साहब के सपनों को हमने, हरियाणा की महान जनता जनार्दन में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो इस बात का संतोष है कि चलिए हरियाणा में कम से कम सरकार है। आपने शुरुआत की थी तो वो अकेले हैं, लेकिन अब वो पेड़ उस पर फल लगने लगे हैं।